हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। इसका थ्योरी सेक्शन हमने पूरा ही करा दिया है। अगर आपने थ्योरी सेक्शन नहीं भी पढ़ा है तो मैं इसमें बताऊंगा अच्छे तरीके से, आप ध्यान से देखिएगा। जो मैं प्रश्न करा रहा हूँ ये प्रश्न 2024 में जो एग्जाम होगा उसकी दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्न बाहर नहीं जाएगा इस चैप्टर से, अगर आप ये पूरा प्रश्न कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपकी तैयारी है तो हमें कमेंट में ये भी बताएं कि आपका कितना सही हुआ। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि प्रकाश की चाल वायु में ज़्यादा होगा कि निर्वात में होगा। तो निर्वात में ज़्यादा होता है, निर्वात में क्या होता है, ज़्यादा होता है। और वायु में क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा ही कम होता है, ज़्यादा नहीं होता, लेकिन कम तो होता है ना। तो कह रहा है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, तो निर्वात से कम होता है, तो वही कह रहा है निर्वात की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। तो देखिए प्रकाश की चाल जो है ना विभिन्न माध्यम में अलग अलग होती है, यानी कि अलग अलग का मतलब क्या है, भिन्न भिन्न होती है। जैसे मान लीजिए कभी निर्वात से कांच में जाएगा तो अलग होगा, निर्वात से पानी में जाएगा तो अलग होगा। मतलब कि माध्यम अगर बदलेगा तो प्रकाश का चाल भी अलग अलग होगा। वही कह रहा है विभिन्न माध्यम है, तो अलग अलग माध्यम में अलग अलग चाल होगा, सिंपल बात है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हमने ये थ्योरी पूरा पढ़ाया हुआ है ना, आप भी देख सकते हैं जाके, बहुत अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया है। कह रहा तालाब का जल कम गहरा दिखने का कारण है ये आपका अपवर्तन कारण। मतलब कि तालाब, मान लीजिए कि हम इसको ये लेते हैं, तालाब छोड़िए, अगर आप पूरा बाल्टी में पानी भर लीजिएगा ना, ये पूरा पानी इसमें हम भर लेते हैं, लेकिन आपको पूरा भरने के बाद भी ना आपको कम गहरा दिखेगा, तो ये होता है आपके प्रकाश के अपवर्तन कारण। तो तालाब का जल भी कम गहरा। और भी आप लिख लीजिए, तालाब का हो गया। और जैसे कि पानी में, ये मान लीजिए पानी का टैंकर, इसमें सिक्का यहाँ पर रखे हैं, लेकिन सिक्का हमको यहाँ दिखता है, ऐसा का है प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, ये बार पूछता है। और पूछता है इससे कि हम मतलब ये हमारा गिलास है, कांच का गिलास है उजला वाला, ये पूरा पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसमें अगर पेंसिल गिरा देते हैं ना, पेंसिल, इसमें अगर हम पेंसिल डुबा देते हैं, ये वाला पेंसिल मतलब ऐसे डुबा देंगे, इसे पेंसिल आप ऐसे करके नोक होता है, देखिए जितना पार्ट डूबा है ना, इतने को डूबा है, इतना को तो बाहर है, तो ये जो डूबा है ना ये आपको टेढ़ा दिखेगा, का है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो इससे प्रश्न आएगा तो नहीं छोड़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो ध्यान रखिए, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। क्यों नहीं होता है बताता हूँ। आवर्धन का सूत्र क्या होता है, h'/h होता है। आवर्धन को m से सूचित करते हैं, m बराबर h'/h। h' का मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h का मतलब होता है वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब का ऊंचाई भी मीटर में मापते हैं, मीटर हो गया, और वस्तु की ऊंचाई भी मीटर में मापते हैं, तो मीटर मीटर कटिए गया, तो कुछ मात्रक नहीं है ना, इसलिए मात्रक विहीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो 2 होती है। देखिए ध्यान देखिए, लेंस में फोकस भी 2 होगा और वक्रता केंद्र भी कितना होता है, 2 होता है। ये आप ध्यान रख लीजिए, क्योंकि लेंस जो है 2 गोला से मिलकर बना होता है। आपको मैं दिखाता हूँ एक बार, देखिएगा। ये मान चलिए हमने लेंस बना दिया, ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। देखिए एक गोला ये इधर बनता है, और एक गोला ये इधर बनता है, तो ये 2 गोला से मिलकर जो लेंस हमारा बनता है, तो 2 गोला से मिला है तो 2 फोकस होगा। देखिए अब खींच देते हैं, इधर एगो फोकस होगा, यहाँ पर एगो वक्रता केंद्र होगा, फिर इधर एगो फोकस, इधर वक्रता केंद्र, 2 फोकस 2 वक्रता केंद्र, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है अवतल लेंस का आवर्धन होता है। तो देखिए आवर्धन अभी तुरंत बताएं, m बराबर क्या होता है, h'/h होता है, और साथ में v/u भी होता है। तो क्या होगा, v/u होता है। तो v/u कहाँ गया, v/u ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अगर अवतल लेंस दिए, अगर यहाँ पर अवतल दर्पण देता है ना तो -v/u होता है। ये आप पॉइंट आप याद रख लीजिए या कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि किसी माध्यम के लिए अपवर्तनांक का मान क्या होता है। देखिए इन आपको पता होगा म्यू बराबर सूत्र क्या होता है, sin r होता है ना। म्यू लिख देगा, कभी कभी एनो लिख देता है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। sin i क्या, i मतलब आपतन कोण, r मतलब अपवर्तन कोण। आपतन कोण कीजिए, अपवर्तन कोण कीजिए, क्या होता है, नियतांक होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ध्यान रखिए हीरा का सबसे अधिक होता है, कितना होता है, 2.42 होता है। ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक। फिर उसके बाद है निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। देखिए अभिसारी का मतलब होता है इकट्ठा करना। क्या होता है, इकट्ठा करना, जो किरणों को फैलाता नहीं है बल्कि सब जगह से ला के एक जगह इकट्ठा करता है। तो ऐसा काम करता है आपका उत्तल लेंस करता है। ठीक है, देखिए जैसे अगर हम बनाते हैं उत्तल लेंस, ये हमारा उत्तल लेंस हो गया। ठीक है, ये इसका 2 भाग बनाते हैं,
तो मान चलिए ये किरण आ गया, तो जैसे ये यहाँ पर जाएगा ना तो इधर ये क्या करता है, यहाँ पर फोकस कर, जितना भी इधर भेजिएगा सब क्या कर, देखिए इकट्ठा एक जगह कर देता है, कितना ही भेजिए ये सब क्या कर इकट्ठा कर देगा। तो इकट्ठा करने का जो काम करता है उसे ही अभिसारी लेंस यानी कि उत्तल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो याद ध्यान रख लीजिए क्या होगा, डायोप्टर होगा, इसको डी से सूचित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी, तो उत्तल लेंस का क्या होता है, फोकस दूरी धनात्मक होता है। ध्यान रखिए उत्तल दर्पण बोले या लेंस बोले दोनों का फोकस दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा, ठीक है। लेंस उत्तल दर्पण दोनों धनात्मक, और अवतल में लेंस अवतल दर्पण दोनों ऋणात्मक फोकस दूरी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कह रहा है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चल अधिकतम होगी, अभी तुरंत बताए हैं। देखिए इस अगर निर्वात रहता तो हम निर्वात मार देते, निर्वात नहीं है तो निर्वात से कम थोड़ा किस में होता है, हवा में होता है, तो हवा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है शब्दकोश के छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करेंगे। देखिए शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी होता है, क्या होता है डिक्शनरी जो होता है ना, वर्ड याद करने वाला, या पेपरे समझ लो, पेपर जो पढ़ते हैं उसमें कितना छोटा अक्षर रहता है, बहुत छोटा अक्षर रहता है। अब छोटा अक्षर रहता है ये बड़ा दिखेगा तब ना इसको पढ़ पाइएगा, तो बड़ा मतलब बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है उत्तल लेंस, कौन बनाता है, उत्तल लेंस ही बनाता है। तो अवतल जहाँ जहाँ अवतल को ऐसे ही काट देंगे, ये भी अवतल ये भी अवतल, तो अवतल वाला कट जाएगा। अब जरा देखिए उत्तल लेंस वाला दो ऑप्शन है, उत्तल लेंस वाला क्या ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, यहाँ ध्यान दिए जरा, उत्तल लेंस का दो ऑप्शन है, देखिएगा एक मिनट और, उत्तल लेंस का देखिए एगो ई हो सकता है या तो एगो ई हो सकता है। अब इसमें दिया है फोकस दूरी 50 cm, इसमें दिया 5 cm। देखिए अगर फोकस दूरी कम है, फोकस अगर कम है ना तो अभिसारित करने की क्षमता ज़्यादा, मतलब बड़ा ज़्यादा बनेगा, तो फोकस देखिए 5 cm ये कम है, तो मतलब जितना बड़ा दिखेगा उतना अच्छा आप पढ़ पाइएगा, तो 5 cm होना चाहिए, 50 cm नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 5 cm हमारा आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है निर्वात में प्रकाश के चाल होते हैं, तो ये आप सीधे याद रख लीजिए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ बताने लगा है नहीं, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 cm है तो इसकी क्षमता होगी। देखिए सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है आपका क्षमता का सूत्र होता है P बराबर सूत्र होता है 1/f होता है, क्या होता है 1/f होता है। अब ये f आपका मीटर में होना चाहिए, किसमें, मीटर में होना चाहिए, मीटर में, ठीक है। और देखिए फोकस दूरी 20 दिया है तो मान रखिए, तो 1/f का मान 20 हो गया कि नहीं, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ दिया है सेंटीमीटर में, किसमें दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। ध्यान दीजिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं इधर, 1 मिनट रुकिएगा ना, आप लोग तब तक आंसर लगाइए, दिमाग लगाइए क्या होगा इसका आंसर। यहाँ दिया है सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बदलने क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, तो 100 से भाग देंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, तो 20 × 5 = 100, तो 5 डायोप्टर आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा ये भी कंडीशन है प्लस वाला होगा कि माइनस वाला, तो प्लस, क्योंकि उत्तल लेंस का फोकस दूरी हमेशा प्लस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो आपको पता है मिट्टी नहीं किया जाता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, कांच का भी हो सकता है और जल का भी हो सकता है, लेकिन मिट्टी का संभव नहीं है, ठीक है। अगर लकड़ी रहता तो लकड़ियों का हो जाता है, पतला पतला करके उसको बहुत बड़े औद्योगिक में बनाया जाता है, उसको भी है ना यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो आपको पता है 2 नियम है। आप दोनों नियम अगर आपको पता है तो कमेंट में हमें दोनों नियम ज़रूर बताएं, कमेंट में दोनों नियम आप ज़रूर लिख के बताएं, तब आपको लगेगा कि तैयारी मेरा ठीक ठाक है, ठीक है, क्योंकि टारगेट आपका अच्छा रहना चाहिए। किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, मतलब किस लेंस के द्वारा, काल्पनिक समझते हैं, काल्पनिक को बोलते हैं नकली, क्या बोलते हैं, नकली प्रतिबिंब, और इसी का दूसरा नाम क्या है, आभासी प्रतिबिंब है। तो कौन बनाता है, ये कौन बनाएगा, आपका अवतल जो है आपका हमेशा जो है काल्पनिक बनाता है। याद रखिएगा जो उत्तल दर्पण काम करेगा ना, जो उत्तल दर्पण काम करेगा वही काम करेगा अवतल लेंस, ये बात आप ध्यान रख लीजिए। जो उत्तल दर्पण काम करेगा वही अवतल लेंस काम करेगा, और जो अवतल दर्पण काम करेगा वो उत्तल लेंस काम करेगा। तो काल्पनिक कौन बनाता था, उत्तल बनाता था, तो लेंस में कौन बनाएगा, अवतल बनाएगा। ये आप ट्रिक है, लिख लीजिए इसको, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एंगस्ट्रम, जो ए है ना, ये ए पर पावर ऐसे डिग्री करके दिया है, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रम। तो एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 पर पावर -10 मीटर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस होता है, मतलब उत्तल लेंस किसे कहते हैं वो पूछा। उत्तल लेंस देखिए ऐसे होता है आपका, ये आपका क्या है, उत्तल लेंस है। तो कह रहा है सभी जगह समान मोटाई का, तो ये नहीं हो सकता है। तो कह रहा है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, तो यही हो जाएगा। देखिए बताते हैं हम आपको कैसे ये हो रहा है।
कह रहा किनारों की अपेक्षा बीच मोटा। देखिए ये बीच हो गया, यही ना बीच है, ये बीच देखिए मोटा है और किनारा देखिए पतला है, तो किनारा मोटा बीच पतला है, तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, तो सी नंबर इसका आंसर लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न उनको देखते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है समान आकार का, ये देखिए क्योंकि उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस में वास्तविक ही बनता है। हम तुरंत बोले हैं जो अवतल दर्पण काम करेगा वो उत्तल लेंस करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर समान आकार का, तो समान आकार का कब बनेगा, जब उसको वक्रता कर, ये हो गया एफ, ये हो गया सी, इधर हो गया F2, इधर हो गया C2, तो वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो ये इसे फोकस जाएगा, फिर आपका इससे गुजारेंगे तो ये आपका बिल्कुल जो है मतलब कि C2 को आप यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, C2 को हम जो है यहाँ कर सकते हैं थोड़ा सा बढ़ा करके, तो पक्का यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। तो C2 पर कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कितना प्रश्न और देख लेते हैं, थोड़ा सा ये देख लेते हैं और, ठीक है 2-4 प्रश्न होगा तब आपसे इसका प्रश्न जो एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, देखिए ये प्रश्न है, देखिए इनको कह रहा है उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु, अब देखिए ध्यान रखिए उत्तल लेंस में हमेशा कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, लेकिन एक गो ऐसा कंडीशन होता है जो काल्पनिक बनता है, वो तब ये संभव है जब वस्तु को ये उत्तल लेंस बना दिए, ये इसका मुख्य फोकस ये हो गया O, ये हो गया F, ये हो गया C, जब वस्तु को यहाँ रखते हैं ना यानी कि O और F के बीच रखते हैं ना तो बनता है ऐसा। तो क्या हो जाएगा इसका, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच यानी फोकस और लेंस के बीच, ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पूरा थ्योरी हम पढ़ाए हुए हैं, आप जाके एक बार देख भी सकते हैं ना। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है, उत्तल लेंस। कौन बनाता है, उत्तल लेंस बनाता है। हम बोले हैं जो अवतल दर्पण काम करेगा, जो अवतल दर्पण काम करेगा वही उत्तल लेंस काम करेगा। तो अवतलो दर्पण वास्तविक बनाता है, उत्तलो बनाएगा वास्तविक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कह रहा है किसी बिंदु स्रोत से निकलकर, किसी बिंदु स्रोत से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, तो प्रतिबिंब बिंदु। मान चलिए ये आपका लेंस कह रहा है, ये आपका हो गया, ये बना दिए, मान लिए हम इसको यहाँ पर किए, तो कह रहा है किसी लेंस से अपवर्तित होकर, तो ये किरण जो गुजार रहे हैं, ये किरण जो हम गुजार रहे हैं, ये वाला किरण तो अपवर्तित यहाँ पर हुआ, यहाँ से कैसे जाएगा, इधर जाएगा, मतलब यहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा, एक और जाएंगे तो यहाँ पर भी मिला, ये तो यहाँ पर क्या बनेगा, जो मिला ना प्रतिबिंब बिंदु आपका हो गया। ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट है आपका फोटोग्राफी कैमरा, जो कैमरा देखते हैं उसमें क्या होता है, उत्तल लेंस। इसमें कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, आपको भी पता होगा।